नमस्कार दोस्तों। तो हमने कल लास्ट क्लास में पिछली क्लास में देखे थे, उसमें हमने देखे थे प्रायश्चित कहानी के अंतर्गत किस प्रकार रामू की बहू से बिल्ली मर जाती है और आज किस प्रकार से मिस रानी और महरी यह बहुत बड़ा पाप है। जब तक बहू के सर के ऊपर से बिल्ली का पाप नहीं उतर जाता तब तक हम खाना नहीं बनाएंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, इस प्रकार कहते हैं। यहाँ तक हमने पहले भाग में देखे थे। अब इसका अगला भाग अभी देखेंगे। महरी ने कहा, फिर क्या हो? कहो तो पंडित जी को बुलाए लाई। सास की जान में जान आई। अरे हाँ, जल्दी दौड़ के पंडित जी को बुला लो। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर ताता बन गया यानी बहुत भीड़ आ गई, सबके सब आने लगे। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार और रामू की बहू सिर झुकाए बैठी। फिर क्या होता है? पंडित जी को बुलाने जाती है। सास की जान में जान आ जाती है कि चलो हमारे सर पे जो बिल्ली की हत्या का पाप है, पंडित जी आएंगा तो पाप धुल जाएगा। और जैसे जैसे ये बात फैल गई कि रामू की बहू ने बिल्ली की हत्या कर दी, लोग सब आने लगे और प्रश्न पे प्रश्न करने लगे। कल तक करते ना, कोई छोटी मोटी बात होगी तो क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, उसी प्रकार से वहाँ प्रश्नों की बौछार हो गई। और सब प्रश्नों को सुनने के बाद रामू की बहू नीचे सर झुकाए चुपचाप सबकी बातें सुनने लगी। पंडित परमसुख को जब यह खबर मिली, उस समय वे पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही उठ पड़े। पंडिताइन से मुस्कुराते हुए बोले, भोजन न बनाना, लाला घासीराम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा। तो पंडित लोगों का रहता है ना कि किसी के यहाँ हवन पूजन हुआ, किसी के यहाँ कोई भी उत्सव होता है तो पंडित लोगों को मौका मिल जाता है उनको लूटने का। उसी प्रकार से पंडित जी बहुत खुश हुए और पत्नी को बोलते हैं कि तुम भोजन नहीं बनाना, क्योंकि घासीराम की पतोहू यानी कि जो रामू की बहू थी उसने बिल्ली को मार डाला है और प्रायश्चित होगा। तो हमारे प्रायश्चित करने के लिए हम तो बहुत पकवानों की डिमांड करेंगे, तो पकवान में हमारा हाथ लगेगा। इसके बाद पंडित परमसुख चौबे छोटे और मोटे से आदमी थे। मतलब पंडित जो परमसुख चौबे छोटे थे, मतलब हाइट कम थी लेकिन हेल्दी थे, मोटे थे। लंबाई 4 फीट 10 इंच और तोंद का घेरा यानी जो पेट का घेरा था 58 इंच का था। 4 फीट 10 इंच आदमी के पेट या तो उन्होंने पेट का घेरा 58 इंच का था। चेहरा गोल मटोल, मूछ बड़ी बड़ी, रंग गोरा, चोटी कमर तक पहुंचती थी। पंडित लोगों की जो चोटी होती कमर तक रहती है, उसकी मूछ भी बड़ी बड़ी थी। इनका पंडित परमसुख का चरित्र चित्रण के रूप में हम इसको बता सकते हैं। कहा जाता है कि मथुरा में जब पंसेरी खुराक वाले पंडितों को ढूंढा जाता था तो पंडित परमसुख जी को उस लिस्ट में प्रथम स्थान दिया जाता था। मतलब पंसेरी यानी पंसेरी खुराक जो खाने पीने का आयोजन किया जाता था, तो सबसे ज़्यादा खाना खाने वाले में जो पंडित परमसुख थे, जो लिस्ट थी सभी पंडितों की, उसमें सबसे प्रथम स्थान पर इन्हीं पंडित परमसुख जी का नाम था। पंडित परमसुख पहुँचे और कोरम पूरा हुआ, पंचायत बैठी। सास जी मिश्रानी, किशनु की माँ, छन्नू की दादी, पंडित परमसुख, बाकी स्त्रियां बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थी। तो जब पंडित परमसुख वहाँ पहुँचे रामू की बहू के घर, तो सभी वहाँ जमा हो गए। पंचायत जैसी बैठ गई। सास जी मिश्रानी सभी लोग वहाँ जमा थे और स्त्रियां बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थी। मतलब कुछ नहीं होता, प्रायश्चित करेंगे तो तेरा सर पे जो पाप है वो निकल जाएगा, इस प्रकार से वो सहानुभूति देने लगे। पहले तो उसको परस्पर के व्यवचार ऐसा वैसा करने लगे, लेकिन बाद में पंडित परमसुख आने के बाद सहानुभूति देने लगे। इसके बाद किशनु की माँ ने कहा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन नरक मिलता है?
जो किशनु की माँ थी वहाँ, वो बोलते हैं कि जब बिल्ली की हत्या हम किसी के हाथ से हो जाते है कौन सा नरक मिलता है, मतलब नरक की भी क्वालिटी होती होंगी, तो उसमें कौन सा नरक मिलता है ये पूछा किशनु ने। कोई बिल्ली की हत्या से कौन सा नरक मिलता है, किसने कहा था? किशनु की माँ ने। पंडित परम सुख ने पन्ना पलटाते, अपनी पोथी जो पलटाते हुए कहा, बिल्ली की हत्या अकेले से हो तो नरक का नाम नहीं बतलाया जा सकता। वह मुहूर्त भी जब मालूम हो जब बिल्ली की हत्या हुई, तब नरक का पता लग सकता है। यही कोई 7 बजे सुबह मिश्र रानी ने कहा। माँ द्वारा पूछे जाने पर कि बिल्ली की हत्या करने पर कौन सा नरक मिलता है, तो पंडित जी अपनी पोथी पलटाते हैं और पलटने के बाद बोलते हैं कि हत्या अकेले से हुई हो तब नरक का नाम नहीं बतलाया जा सकता, और यदि उसका टाइमिंग जो बराबर मुहूर्त कौन सा था वो देखने के बाद में ही कौन सा नरक मिलता है वो बताया जा सकता है। तब वहाँ जो मिश्रानी थी वो कहती है कि यही कोई 7 बजे के आसपास बिल्ली की हत्या हुई, यह बताती है। फिर क्या होता है, पंडित परम सुख ने पन्नों के पन्ने उल्टे, पोथी देखने लगे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, मतलब, और मत्थे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक कुछ सुकुड़ी और स्वर गंभीर हो गया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बड़ा बुरा हुआ। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या, घोर कुंभीपाक, नरक का विधान है। रामू की माँ, यह तो बड़ा बुरा हुआ। रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर पंडित जी अब क्या होगा, आप बताइए, हमें बताइए कि अब क्या होगा। तो उसमें क्या होता है, पंडित परम से सुबह 7 बजे का मुहूर्त बताया जाता है। तो पंडित जी अपने पलटाते हैं, देखते हैं कि फिर बोलते हैं कि 7 बजे ब्रह्म मुहूर्त रहता है, और अकेले व्यक्ति से ब्रह्म मुहूर्त में यदि बिल्ली की हत्या हो तो घोर पाप है, बहुत बड़ा घोर पाप है। और ये सब, और कुंभीपाक नरक का नाम कौन सा है, कुंभीपाक नरक का विधान बताता है पंडित जी, पंडित परम सुख। तो रामू की बहू के आंखों में आंसू आ जाते हैं, रामू की माँ के, मतलब जो रामू की माँ थी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि अब कुंभीपाक नरक कितना बड़ा समस्या है। यह सोचकर वह बहुत मतलब आंखों में आंसू आ जाते हैं, और पंडित जी से पूछते हैं कि अब इसका क्या सोल्यूशन है, अब क्या होगा, आप ही बताइए इसका सोल्यूशन क्या है, जो कुंभीपाक नरक का विधान है इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो बच्चों आपके लिए कुछ प्रश्न है, तो उन प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो रामू की बहू को कौन से नरक मिलने का विधान बताया गया था। और आपके लिए दूसरा प्रश्न है कि किसने कहा कि बिल्ली की हत्या करने से कौन नरक मिलता है, यह प्रश्न किसने कहा था। तो इन 2 प्रश्नों का उत्तर आप हमें कमेंट करके दीजिएगा। और यदि आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।